दिव्य संकेत जो बताते हैं कि ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है वह सिर्फ एक संयोग है या फिर वह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत हो सकता है। कभी कोई किताब अचानक हमारे हाथ लगती है और हमारी सोच पूरी तरह बदल देती है। कभी कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आता है और हमारी दिशा ही बदल जाती है। और कभी एक अजनबी की कही हुई साधारण सी बात हमारे भीतर तूफान खड़ा कर देती है। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई शक्ति है, कोई ईश्वर जो इन छोटे छोटे संकेतों के जरिए हमसे बात कर रहा है। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की यात्रा। आज हम जानेंगे परमहंस योगानंद जी के विचारों के जरिए कि ईश्वर हमसे कैसे संवाद करते हैं, कैसे संकेत भेजते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। ये कोई सिर्फ धार्मिक विषय नहीं है, ये उस मौन की भाषा है जिसे सुनने के लिए भीतर उतरना पड़ता है, दिल से, आत्मा से। परमहंस योगानंद जी, जिनकी शिक्षाएं पश्चिम तक पहुंची, हमेशा कहते थे, ईश्वर हर बार गरज कर नहीं बोलते। कई बार वो बस फुसफुसाते हैं, बहुत हल्के से, बहुत धीरे से। लेकिन उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए हमें अपने भीतर की खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं। योगानंद जी कहते थे, जब हम अपने भीतर की शांति में उतरते हैं तभी ईश्वर के संकेत साफ साफ दिखाई देते हैं। आपने भी महसूस किया होगा, जब मन बेचैन हो, अशांत हो तो कोई संकेत समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो एक मामूली सी घटना भी दिव्य संदेश बन जाती है। एक बार योगानंद जी ने अपने एक शिष्य से कहा, जब तुम मौन में बैठते हो और अपने दिल से ईश्वर को पुकारते हो तो ईश्वर जरूर उत्तर देता है, लेकिन वो उत्तर हर बार शब्दों में नहीं होता। कभी वो परिस्थितियों में आता, कभी एक भावना में और कभी किसी व्यक्ति के रूप में जो अचानक सामने आता है। जब हम किसी दौराहे पर खड़े होते हैं और बाहर से कोई जवाब नहीं आता, तब एक आंतरिक आवाज़, एक आंतरिक ज्ञान हमें दिशा दिखाता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर का पवित्र मार्गदर्शन। पर सवाल ये है, हम इसे पहचाने कैसे? तो उत्तर है, मौन हो जाइए। इस भाग दौड़ और शोर से भरी दुनिया में हम हर उत्तर को बाहर ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर बोलते हैं। योगानंद जी की शिक्षाएं बार बार कहती हैं, ध्यान ही वह माध्यम है जिससे हम ईश्वरीय संकेतों को पहचानना शुरू करते हैं। और ध्यान कोई पलायन नहीं, यह तो साहस है अपने भीतर उतरने का। ये आत्मा की उस आवाज़ को सुनने की प्रक्रिया है जो रोज़ हमसे बात करना चाहती है। कभी कभी जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तभी कोई पुराना दोस्त कॉल करता है और वही बात कहता है जो उस क्षण आपको सुननी थी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, ये है कॉस्मिक अरेंजमेंट, ब्रह्मांड की एक योजना। योगानंद जी कहते थे, जब तुम सच्चे मन से ईश्वर से उत्तर मांगते हो तो उत्तर जरूर आता है, पर वो उत्तर हमारे सवालों के हिसाब से नहीं, हमारी आत्मा की ज़रूरत के हिसाब से आता है। कभी वो कहता है रुक जाओ, कभी कहता है अभी नहीं, कभी कहता है और गहराई से देखो, और कभी उत्तर पहले से ही आपके भीतर होता है। अब बात करते हैं भावनात्मक ऊर्जा की। योगानंद जी ने बताया, ईश्वर के संकेत तब और स्पष्ट होते हैं जब हमारी भावनात्मक ऊर्जा प्रेम, करुणा, सेवा और समर्पण में होती है। तब हमारा कंपन इतना निर्मल होता है कि हम दिव्य तरंगों को पकड़ने लगते हैं। जब आप सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप खुद भी एक उत्तर की ओर खींचने लगते हैं। वो शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं आपकी पवित्र भावना का उत्तर देती है। प्रकृति भी ईश्वर का एक माध्यम है। एक फूल का खिलना, बारिश की पहली बूंद, हवा की सरसराहट,
सब में ईश्वर बोलता है। योगानंद जी ने एक बार लिखा, जिसे संवेदनशील बना दिया गया है वो एक पक्षी की आवाज़ में भी दिव्यता महसूस करता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ईश्वर संकेत देता है या नहीं, बल्कि ये है कि हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। क्या हमारा मन इतना शांत है कि हम एक मामूली संकेत में भी ईश्वर की आवाज़ को पहचान सकें? इस पूरी श्रृंखला में हम जानेंगे कैसे ईश्वर सपनों, प्रतीकों, ध्वनियों, लोगों और परिस्थितियों के जरिए हमसे संवाद करते हैं। ध्यान कोई एक पल की तकनीक नहीं है, यह एक यात्रा है अपने भीतर उतरने की। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप सामान्य विचारों से परे एक ऐसी लहर पर पहुंचते हैं जहां सिर्फ अनुभूति होती है। कभी ध्यान में कोई आकृति, कोई रंग या कोई दृश्य उभरता है तो समझिए यह एक संकेत है। जैसे जल का बहाव दिखे तो यह केवल पानी नहीं है, ये कह रहा है जीवन में प्रवाह लाओ, रुकावटें हट रही हैं। ईश्वर अक्सर प्रतीकों में बात करते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे को इशारों में कोई बात समझाता है। और सपने जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं वो कई बार ईश्वर के सबसे गहरे संदेश होते हैं। जब हमारी चेतना जागृत अवस्था में सोती है तब आत्मा निर्वाध होकर ईश्वरीय दुनिया से जुड़ती है। हर सपना दिव्य नहीं होता, पर कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आत्मा से बात करते हैं। एक व्यक्ति को बार बार एक ही सपना आता था। वो खुद को एक गुफा में देखता जहां ऊपर से रोशनी की एक किरण गिरती। जब उसने इसका अर्थ पूछा तो योगानंद जी के एक शिष्य ने कहा, यह तुम्हारी आत्मा है जो तुम्हें साधना की ओर बुला रही है। गुफा तुम्हारा अंतर मन है और रोशनी ईश्वर की उपस्थिति। सपनों के अलावा फूल, पक्षी, रंग, ध्वनि, धूप की एक किरण सब संकेत बन सकते हैं। अगर आपकी आत्मा सजग हो, कभी ध्यान के बाद बाहर निकलते हैं और एक तितली सामने उड़ती है, आप मुस्कुरा उठते हैं, तो यह सिर्फ दृश्य नहीं, एक उत्तर है। इन संकेतों को पहचानने के लिए जरूरी है इनर सेंसिटिविटी, एक सूक्ष्मता जो अभ्यास और समर्पण से आती है। योगानंद जी कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि ईश्वर बोले तो पहले मौन में रहना सीखो। कभी कभी एक किताब हाथ लगती है जिसका एक अध्याय आपकी आत्मा को झकझोर देता है, तो समझिए यह ब्रह्मांड की सिंक्रोनिसिटी है। ईश्वर की भाषा अनुभव की भाषा है। एक आंसू की गर्मी में, एक गीत की पंक्ति में या दिल की धड़कन में वो हमेशा बोल रहा है। पर ज़्यादातर बार हम संकेत तो देख लेते हैं पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं शायद ये मेरा भ्रम है और इसी जगह हम ईश्वर की आवाज़ खो देते हैं। योगानंद जी इसे कहते थे आंतरिक संदेह। जब हम आत्मा की बात को तर्क से तौलते हैं तो संकेत फीके पड़ने लगते हैं, लेकिन जब विश्वास आता है तो कंपन बदलता है और उसी तरंग पर ईश्वर का उत्तर भी आता है। कभी कभी एक ही विषय बार बार सामने आता है, लोग, किताबें, घटनाएं सब उसी दिशा की ओर इशारा करती हैं। ये होता है डिवाइन रिपीटिशन, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम उस ओर ध्यान दें, लेकिन यह रास्ता हर बार आरामदायक नहीं होता। कभी संकेत आपको कहता है उस रिश्ते को छोड़ दो या उस काम को त्याग दो जिसे तुमने बरसों से पकड़ा हुआ है। ईश्वर हमें असहज नहीं करना चाहता है, वो हमें विशाल बनाना चाहता है और इसलिए संकेत अक्सर हमारी सीमाओं को तोड़ते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट ना हो तो मौन में जाओ। अगर उत्तर बाहर नहीं दिख रहा तो समझो वह भीतर से आने वाला है। जब साधक सुनना सीख जाता है तो संकेत और भी स्पष्ट हो जाते हैं। फिर उससे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं रहती, उसका हृदय ही मंदिर बन जाता है, उसका जीवन ही एक चलती फिरती प्रार्थना बन जाता है। जब आप संकेतों में जीना सीख जाते हैं तो फिर संकेत बाहर से आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर अब आपसे भीतर से बात कर रहा होता है। योगानंद जी ने इसे कहा गॉड
कम्युनियन, जहां आप और ईश्वर अलग नहीं, एक हो जाते हैं। अब जीवन में निर्णय लेने से पहले प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उत्तर पहले से ही मौजूद होता है भीतर। ये कोई चमत्कारिक अवस्था नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का फल है। अब साधक केवल मांगता नहीं, वो सुनता है, स्वीकार करता है और ईश्वर के लिए जीता है। तब एक दिन ईश्वर को संकेत भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप स्वयं एक संकेत बन चुके होते हैं। क्या आप भी कभी इस मौन भाषा को महसूस कर पाए हैं? क्या कभी किसी क्षण, किसी दृश्य, किसी भावना में आपको यह एहसास हुआ कि कोई शक्ति है जो आपको देख रही है, बुला रही है और प्यार से कह रही है, तुम अकेले नहीं हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, वो ईश्वर था, आपका अपना। और उन संकेतों को कभी नकारना नहीं चाहिए। धन्यवाद।